नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यह प्रतिशत का भाग 2 है। आप लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती? हमसे पूछा है नहीं प्राप्त होती। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग दो तरीका देखेंगे, दोनों ही बहुत आसान तरीके हैं। तो पहला तरीका हम लोग देखेंगे किस प्रकार आप एग्जाम में करेंगे। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 3:2 और बॉयज कितना है 20% लोग पाते हैं और गर्ल्स 25% लोग पाते हैं। अगर हम जो ज़्यादा रहेगा उसी को हम तोड़ देंगे तो 20% प्लस 5%। अब हम लोग सबसे पहले यह पता कर लेते हैं टोटल कितने लोग पाते हैं छात्रवृत्ति। तो 20% प्लस जो अधिक रहेगा उसका मल्टीप्लाई उसी के नीचे ऊपर हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और इन दोनों को टोटल योग करके भाग कर देंगे बटे 2, ये परसेंटेज आएगा। 5/2, 5 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 20% प्लस 2%, तो बराबर कितना हो गया 22%। तो ये टोटल कौन है 22% लोग पाते हैं। तो कितने लोग परसेंट छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं? 100 में परसेंट में 22% घटा देंगे, वही हमारा आ जाएगा कितने लोग नहीं पाते। तो ये आ जाएगा 78% लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका है कि जैसे बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा था, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 3:2। अगर हम इन दोनों तरफ 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 20% बॉयज क्या है छात्रवृत्ति पाते हैं, तो कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं हम लोग वही निकाल लेते हैं। तो 80% लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। 300 का 80% परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे लग जाएगा। और 200 और कितने परसेंट गर्ल्स छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं? तो 25% पाते हैं, तो 75% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती। ये 75 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 3 24, 240 लड़के नहीं पाते हैं और 75 दूना 150, ये इतनी लड़कियां 150 लड़कियां नहीं पाती, तो टोटल मिला के हो जाएगा 390। ये कौन लोग हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। और ये टोटल मिला के कितने लोग थे? टोटल मिला के थे 500 लोग। तो 390 बटे 500 इंटू परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि हमसे यही तो पूछा था कितने लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 4 बचा 5 अट्ठे 40, तो 78% लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते। अब जब 78% लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं तो 22% लोग इसका मतलब क्या है पाते हैं। तो अब हमसे कोई भी चीज़ क्वेश्चन में पूछा रहेगा तो उत्तर दे लेंगे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12। यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68, गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 अंक में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिक प्रतिशत प्राप्त करती है? इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में आप लोग को किस तरीके से करना है वो तरीका मैं आप लोग को बता दूंगा। तो सबसे पहला तरीका है कि आप लोग इसमें परसेंटेज निकाल लीजिए। जैसे 68 बटे क्या 80 इंटू क्या परसेंटेज, ये किस में है? ये है आपका हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट में ये परसेंटेज आप निकाल लेंगे। और फिर मैथ में जैसे कि यहाँ पे 46 पाई है 60 में से और 100 लगा देंगे और परसेंटेज निकल जाएगा। ये हमारा आप लोग निकाल लीजिएगा। और अगला साइंस में पाई है, साइंस में है 74 बटे 90 इंटू 100 परसेंटेज, ये निकाल लेंगे। और एक इंग्लिश में है, इंग्लिश सब्जेक्ट में है 35 नंबर पाई है किस में से 45 में से, ये भी परसेंटेज निकाल लेंगे तो आप लोग को पता हो जाए। अब इसमें कोई जिसका परसेंटेज अधिक रहेगा तो वो अधिक पाएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका सॉल्व करने का। अब मैं आप लोगों
ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप लोग को एग्जाम में करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे हिंदी, मैथ, साइंस और इंग्लिश, इस प्रकार लिख लेंगे। अब कितने में से कितना अंक पाया है, तो 68 अंक पाए हैं। हिंदी में कितने में से, 80 में से। मैथ में 46 नंबर पाई है, किस में से, 60 में से। और साइंस में पाई है 74 में से, 74 पाई है 90 में से। और फिर 35 पाई है 45 में से। तो अब इस क्वेश्चन को करने के सब, इसका मतलब क्या है कि ये देखो सबसे जो बड़ा अंक अंश रहेगा वही हो जाएगा सबसे अधिक। अब जैसे दो दो का इसमें गैप कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 90 करना है नीचे। हर अगर समान हो जाएगा, जो अंश बड़ा रहेगा तो वही हो जाएगा, हर समान कर दो। तो यहाँ से 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देते हैं दोनों अंश और हर में। तो यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा। ये आ गया 70/90। तो अंश इसका बड़ा है, तो ये हो गया आपका बड़ा इन दोनों में से। अब इसी प्रकार इन दोनों में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, 6 चौको 24, तो हर बराबर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 3 3 6 18, 18 2 20, 204 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 छंग 24 का 4, 2 हासिल 4 चौक 16, 16 2 18। तो इसका मतलब ये छोटा ये बड़ा हो गया। अब दो बचे हैं, एक 68/80 और एक बचा है 74/90। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का हर इक्वल कर दें, और उसके बाद हम लोग को पता हो जाएगा कौन बड़ा है। तो हर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 8 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। अब देखिए आप लोग को 8 9 72, 8 9 72 ये हो गया होगा। अब आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 68 × 9 है और 74 × 8 है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 अट्ठे 72 का 2, 7 हासिल 9 छक्का 54, 54 7 61 हो जाएगा। 612 अंश इसका आया। और इसका 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल 8 सते 56 3, 56 3 हो जाएगा 59। तो इसका मतलब ये छोटा हो गया और ये बड़ा। तो क्या इसमें बड़ा है, 68/80 बड़ा है। तो 68/80 कौन था, हिंदी था। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा है कि सबसे अधिक विषय किसमें अंक अधिक पाती है, तो हिंदी में पाती है। ये तरीका आप लोग जल्दी वहाँ पे एग्जाम में कर लेंगे। परसेंटेज थोड़ा निकालने में आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों तरीका बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% से अधिक अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अब देखिए 85 नंबर था, एक तो था 50% से कम प्राप्त करने वाले, और एक तो था 50% से अधिक प्राप्त करने वाले, यही हो सकता है। तो 50% से जो कम प्राप्त करते हैं वो तो थे 40 लोग, और जब 40 लोग 50% कम पाते हैं तो 85 में से 40 लोग चले गए, तो यहाँ बचेगा 45। अब इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45। हमसे पूछा क्या है, किसका अनुपात पूछा है, 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50 से अधिक छात्र प्राप्त करने वाले की संख्या का अनुपात। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका जो इस बुक में हल है उसका राइट उत्तर दिखा रहा है सी, जो कि गलत है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो अब देखिए ये अधिकतम अंक है, तो यहाँ पे दे रखा है 100% बराबर दे रखा है, कितना है 450, और हमें फिर 1% बराबर कितना आ जाएगा, 450 बटे क्या हो जाएगा 100।
लेकिन हमें चाहिए कितना 42%। तो 42 का इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 450/100 इंटू क्या 42। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 5×9 = 45 हो जाएगा। और फिर ये 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पे क्या आ गया 9 × 2 21। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग एग्जाम में इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे लिखते 450/100 इंटू 42, ये हो गया ट्रिक। लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, तो जो आपको बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, और इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको एग्जाम में ऐसे याद नहीं रहेगा। तो आप लोग कोशिश करके जो विधि है, जो मेथड है, उसी को फॉलो करें। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? अधिकतम अंक पूछा है। तो 78% बराबर यहाँ पे दे रखा है क्या आपको 58.5। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 58.5/78। हमसे 100% पूछा है, तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये 100% बराबर हो जाएगा 58.5/78 इंटू क्या 100। जब ये एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5850/78। जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 75। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो कोई कक्षा थी, उसमें 100% लोग थे। अब इसमें से 5% लोग अब्सेंट हैं। 5% लोग क्या है? अब्सेंट है। 95% क्या है? प्रेजेंट है। 95% प्रेजेंट है, और इसी के बराबर दे रखा है कितना 38। तो अब इसको निकालेंगे तो 95% बराबर कितना दे रखा है 38 के बराबर दे रखा है। तो 19 पचे 95, 19 दूना 38। तो यहाँ पे क्या आ गया 5% बराबर क्या आ गया 2। लेकिन हमें इसी को क्या करना है 100% करना है, तो 20 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40। तो उस दिन कितने लड़के थे 40। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 17, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक राम है और एक आदित्य है। तो एक लोग कितना 40% पाया, लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो गया। दोनों को हम पास कराते हैं। तो ये इसमें क्या कर देंगे 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और आदित्य 45% पाया, लेकिन वो 30 पास होने से 30% अधिक पाया, तो इसको हम 30 यहाँ से घटा देंगे, ये पासिंग मार्क्स है। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 40% प्लस 20 बराबर 45% माइनस 30। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -5%, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -50 हो जाएगा। माइनस इधर जाएगा 50 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1% बराबर 5 एकम 5, 5 यहाँ से कट जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया 10। अगर हम इसी 20 का मान निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अधिकतम अंक कितने प्राप्त करने थे, कितने परसेंट। तो यहाँ पे क्या करना है 20 करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2% बराबर क्या हो जाएगा 20।
तो 20 बराबर क्या है 2%, तो 40% अंक प्राप्त करता ही था, तो 2% क्या मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो 42% पासिंग के लिए चाहिए। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एक परीक्षा में प्रज्ञा ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो यहाँ पे पाया है 64% बराबर क्या है 272, ये पाया है। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में कितने सबसे अधिक अंक थे, मतलब 100% पूछा है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 272/64। 100% करने के लिए दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 यहाँ पे गुणा करेंगे, 272/64, 100 का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो काट पीट के हल करेंगे तो ये आ जाएगा 425, आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने थे? तो अधिकतम अंक यहाँ पे पूछ रहा है कितना था, तो 40% उसको पास करना है, लेकिन 40% 40 अंक पाया, लेकिन 40 अंकों से क्या हो गया फेल। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 40% के बराबर हो गया। तो 40% बराबर क्या आ गया 40% बराबर हो गया 80। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 1% बराबर 80/40 हो जाएगा। और फिर 100% हमें निकालना है, तो 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 80/40 इंटू क्या कर देंगे 100, और ये 40 दूना 80, तो ये बराबर कितना आ गया 200। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी क्वेश्चन बहुत आसान था और समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित तालिका दी गई है और इसमें उत्तीर्ण ये है, अनुत्तीर्ण है, तो टोटल मिला के कितने लड़के हैं 250 लड़के हैं। तो हमसे पूछा क्या है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। उत्तीर्ण तो कितने, किसका परसेंट पूछा है उत्तीर्ण का, तो 150 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से 250 में से। 250 छात्र थे टोटल, तो इसी का परसेंटेज निकालना है। तो ये कितनी बार चला जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब यहाँ पे काट देंगे 5, ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 15 चौका 60। तो कितने परसेंट पा गए 60% उत्तीर्ण है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी।